नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान से यह खबर आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा अहमद आसिफ ने बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा खुलासा किया है कि अगर अभिनंदन को पाकिस्तान लौटाया नहीं होता तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला था। ख्वाजा आसिफ ने खुलासा यह भी किया है कि भारत के खौफ के कारण पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई हुई थी। वहीं पाकिस्तान असेंबली की पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने तो संसद में यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान के हमले के डर से भाजपा के पैर थर थर कांप रहे थे। भारत के डर से भाजपा के चेहरे पर पसीना आ रहा था। अयाज सादिक ने पाकिस्तान की भरी संसद में कहा कि उस रात एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी। पीएम इमरान खान ने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया था। बड़े खुलासे हुए हैं, अब जाकर यह सच सामने आया है, पाकिस्तान का डर सामने आया है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बैठक में उस वक्त मौजूद थे। मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को हिंदुस्तान जाने दो। दरअसल सबको इस बात का डर सता रहा था कि अगर अभिनंदन को रात 9 बजे तक नहीं छोड़ा गया तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा हमला कर देगा। ये बड़ी खबर आज की। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा अहमद आसिफ और पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक के बड़े खुलासे के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा है, ट्वीट आपके सामने लिखते हैं, राहुल जी आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है पाकिस्तान में। सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना कर दे, समझे। तो संबित पात्रा की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। ट्वीट के जरिए एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। देखिए, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वतन वापसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये जो डर है, जो सच्चाई है, वो सामने निकल कर आई है। माना है कि पाकिस्तान कांप रहा था, पाकिस्तान डर रहा था। भारत की जो शक्ति है, भारत की जो पावर है, उसको देखते हुए 9 बजे से पहले भारत के बेटे को, भारत के सोल्जर को, विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी श्रीवास्तव सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट हैं जमीर अली साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा करेंगे और सभी मेहमान आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि पाकिस्तान की संसद में क्या कुछ कहा गया। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। देखिए, खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं और अश्वनी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, भारत के लाल की वतन वापसी हुई और पाकिस्तान की तरफ से सच्चाई अब सामने आई है कि पाकिस्तान डर रहा था, थर थर कांप रहा था, जिसके चलते जो है बेटे की वतन वापसी हुई। अच्छा है सर, ये डर, सच्चाई सामने सच्चाई है और ये इसमें कोई ठुकरा नहीं सकता कि विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का बेसिक कारण ये था कि पाकिस्तान को पता लग गया था कि भारत अगर पाकिस्तान इसको 9 बजे तक नहीं छोड़ता है तो एक बहुत बड़ा कड़ा जवाब देगा और हो सकता है मिसाइल से अटैक हो जाए। तो ये घबराहट और खतरा
पाकिस्तान के सिर पे मंडरा रहा था। और जिस प्रकार से आसिफ ख्वाजा ने बोला है, ये एक सच बात है। और ये कहीं ना कहीं जनरल जो बाजवा थे वो बिल्कुल घबराए हुए थे। शाह मोहम्मद कुरैशी भी एक बार पसीना आया हुआ था। उनको डर था कि भारत के अंदर ये काबिलियत है प्रेजेंट गवर्नमेंट के, और वो अगर विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है भारत फुल फ्लैज अटैक कर दे आपके ऊपर। और इतनी काबिलियत नहीं है पाकिस्तान की, वो भारत के ऑनस्लॉट को सहन कर रिएक्शन ले लेती हूं, जल्दी हम सभी का रिएक्शन लेंगे। जमीर साहब बोलिएगा, डर था ना, डर की वजह से वापसी हुई अभिनंदन की, मान लिया, कबूल कर लिया? जमीर अली साहब, मेरी आवाज आ रही है तो सर बोलिए। चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन संजय सर आपके पास आ रही हूं। अब तो साफ हो गई तस्वीर। भारत की पावर को देखते हुए, भारत की शक्ति को देखते हुए थर-थर कांप रहा था। सांसद ने माना है पाकिस्तान असेंबली में डर था, इसीलिए जल्दी से वापसी हो गई भारत के बेटे की, अभिनंदन की। और 1 मार्च को 60 घंटे में छोड़ दिया गया जी। 28 फरवरी को इमरान खान ने अपनी पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि हम शांति के तौर पर अभिनंदन को छोड़ देंगे। अब ये शांति का तौर तो उनका बहाना था, असली कारण जो अब निकल के आ रहा है, उस समय भी हम पूरी दुनिया को पता था और हमें भी पता था, क्योंकि भारत ने दिखा दिया था पहले कि भारत किसी किस्म की नाइंसाफी या किसी किस्म की गलत हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थे, चाहे बालाकोट पर हमला था, तो पाकिस्तान को पता था अगर भारत ने धमकी दी है तो उसको पूरा करेगा। इसी वजह से जैसा बयान आया है वो भी किसी छोटे मोटे का नहीं, पीएमएल पार्टी के स्पीकर, पुराने स्पीकर रहे हैं पार्टी में, असेंबली में, उन्होंने बयान दिया है कि विदेश मंत्री घबराए हुए थे, सेना चीफ के पैर कांप रहे थे। ये साफ जाहिर होता है भारत की ताकत का, भारत का दृढ़ निश्चय का, भारत की एग्रेसिव पॉलिसी का, भारत की प्रोएक्टिव पॉलिसी का असर है। ये भारत की तैयारी का ही असर है, भारत की पावर का ही असर है कि पाकिस्तान उस रात थर-थर कांप रहा था और डर की वजह से उसे इतनी देर रात मीटिंग करनी पड़ी जिसमें प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे। पाकिस्तान के इमरान खान और भाजपा के पैर जो है थर-थर कांप रहे थे। पवन, मैं आपके पास आ रही हूं। पवन, सच्चाई सबके सामने है, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा था, लेकिन अब तो संसद में कबूल किया है कि डर है, खौफ है। बिल्कुल विपरीत, पाकिस्तान तो मान नहीं रहा था, साथ ही साथ हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर एक सवाल किया था कि फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी महीने की घटना है जब इंडियन एयरफोर्स के रडार पर पाकिस्तान के फाइटर प्लेन जो है जैक हुए थे, जिसके बाद मिराज 2000 F-30 और मिग 21 को पीछे इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया था, जिसके बाद अभिनंदन का फ्लाइट जो है, प्लेन जो है क्रैश कर गया था और वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाकर के वो वहां पर पकड़ा गया था उन्हें। इसके बाद राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हमारे सैनिक को खरोच भी आया, पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये खुला खुला चैलेंज था और इस चैलेंज को देखते ही हुए, क्योंकि जिस मीटिंग की बात खुद वहां बिल्कुल, और पवन, कई मौकों पर राजनाथ सिंह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि पहले से छेड़ेंगे नहीं और अगर आप छेड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अश्वनी सर, सही कहा मैंने? बिल्कुल ठीक बोला आपने। और देखो, इसमें एक और बड़ी बात है, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन एक F-16 जो एयरक्राफ्ट था पाकिस्तान का, उसको मार गिराया था। अभी तक ये मना कर रहे हैं और देखना ये भी कुछ समय में वहां से पाकिस्तान से आवाज आएगी कि हमारा F-16 मार गिराया गया था। कि जिस प्रकार से अभी तक इसको ये छुपा रहे थे, और ये सच्चाई आ गई है कि जो आपके चीफ हैं उनके पैर कांप रहे थे, माथे में पसीना था, एक डर था, एक खौफ था कि भारत अटैक कर देगा अगर विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ेगा, मिसाइल से फायर करेगा और पूरे पाकिस्तान को नष्ट कर देगा। तो ये जो डर है, ये सच डर है और ये सता रहा है आज पाकिस्तान को। संजय सर देखिए, सांसद ने असेंबली में अयाज सादिक ने साफ तौर पर कहा कि बहुत इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें खुद प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे इमरान खान। इतना डर था, भारत का खौफ था, भाजपा के पैर कांप रहे थे। कितना छिपाएंगे, एक दिन तो सच सामने आना ही था सर।
नहीं, बिल्कुल एक मिनट ठीक सर, कह रहे हैं। एक मिनट सर, इस्लामाबाद से जमीर अली साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। जमीर साहब बोलिए, अब तो सामने आ गया डर, पहले मान नहीं रहे थे कि डर की वजह से छोड़ा गया भारत के लाल को। बोलिए सर, जमीर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। चलिए, जमीर जी के पास लगता है आवाज जा नहीं रही है या फिर जाके वो अनसुना कर रहे हैं। बोलिए जमीर साहब, बोलिए जल्दी से सर। नहीं, अभी आपकी आवाज आई है, क्योंकि इससे पहले बोलिए सर, डर था ना, डर की वजह से लौटाया अभिनंदन को, मान लिया पाकिस्तान ने। देखें, ये एक पॉलिटिकल बयान है, ये एक अच्छी खबर आपको मिली है, आप इसको चलाते रहें, लेकिन जिस तरह अयाज सादिक ने बयान दिया है पाकिस्तान की कौमी असेंबली में, तो इस पे फौरी तौर पे जवाब तो देना चाहिए था उसूली तौर पे शाह महमूद कुरैशी को, जो कि वजीर खारजा है पाकिस्तान के, लेकिन शायद उनको बात बाद में समझ आएगी। देखें, अभिनंदन को जब पाकिस्तान की जानिब से छोड़ा गया था, तो उस वक्त इमरान खान की जानिब से जो तकरीर की गई थी, उनका ये कहना था, उन्होंने पहले सुबह जो है वो तकरीर की थी कि हम एक अच्छा जेस्चर देने के लिए अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। उसके बाद कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर उनको जो रिलीज करने का टाइम था वो ज्यादा हो गया था, लेकिन इसका कतई तौर पे ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान इसमें किसी किस्म की कोई दो नंबरी करने की कोशिश कर रहा था। अलबत्ता ये बात जिस तरह कल अयाज सादिक ने की है, अब अयाज सादिक देखिए, अब चाहे आप कुछ भी कहिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन सच्चाई जो है वो खुद सामने निकल कर आई है। देखिए, ये बार बार भारत की तरफ से कह दिया गया था कि हम दोस्ती अच्छे से निभाते हैं, लेकिन आप दुश्मनी करोगे, अगर आप चाल चलोगे तो भारत फिर छोड़ेगा नहीं। और इसका एहसास, इसका अंदाजा पाकिस्तान को बखूबी था, और इसीलिए डर की वजह से, खौफ की वजह से भारत के जवान को, भारत के उस बेटे को, अभिनंदन को वक्त से पहले पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।